देखिए, ब्लाउज में बाजू को जोड़ना और ब्लाउज को फिटिंग करना जब हम चालू करते हैं तो अक्सर ये ऊपर नीचे छोटा बड़ा पार्ट हो जाना, ये सारी समस्याएं आती ही आती हैं। तो वो समस्या ना आए उसके लिए पहले ही बाजू जोड़ने से पहले आगे पीछे पार्ट को नापते हैं कि ये एक बराबर से है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा तो जो बड़ा है ना उसको हम मार्क कर लेंगे जितना भी बड़ा है, फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। लेकिन कटिंग आपको देखिए कैसे करना है, क्योंकि आर्म होल के साइड कटिंग करना है ना, तो आर्म होल का जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ से नीचे की तरफ मार्क करते आना है और जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा जो भी मैंने मार्किंग किया है वहाँ से कट करके निकाल दूंगी। वैसे भी आगे का आर्म होल कितना छोटा सा लग रहा है ना, इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि प्रिंसेस कट वाला है, मोड़ के सिला था, इसकी वजह से छोटा हो गया। कट करके निकाला। अभी दोनों को फिर से नाप रहे हैं हम लोग, चेक करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं है ना। तो इस बार ये एकदम बराबर है और बराबर से होना भी चाहिए। हो सकता है कि आपको काटने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से ये बराबर से हो। अब सेम टू सेम हमें बाजू में भी देखना है, तो बाजू तो एकदम बराबर से है, लेकिन फ्रंट में गहराई देना होता है, मतलब आगे वाले में झोलना है, उसके लिए कपड़े को कट करके निकालना होता है। तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से आगे में से कपड़े को हमें कट करके निकालना है। तो देखिए कैसे मैं कट करके निकाल रही हूँ। सिलाई मैंने पहले से लगाया हुआ था। पीछे की तरफ भी जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मैंने बस कट करके निकालना है। फिर बीचों बीच से डबल फोल्ड किया और आगे में गहराई कैसे दिया है वो आप लोगों को दिख ही रहा है। साइड में एकदम किनारों पे कट करके नहीं निकालना है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो सकता है। अब डायरेक्टली आएंगे हम बाजू जोड़ने की तरफ। तो कंधे का जो ज्वाइंट है और बाजू में जो बीचों बीच में कट लगाया था वहाँ पे दोनों को रखेंगे एक के ऊपर और उसके बाद से बाजू को जोड़ना हम लोग चालू करेंगे। देखिए अगर इस तरीके से आप लोग बाजू को जोड़ेंगे ना, फिर दोनों तरफ एक बराबर से होगा। मान लीजिए बाजू जब जोड़ते हैं तो किसी का छोटा हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, तो किसी का बड़ा हो जाता है। तो अगर बीच में इस तरह से रखेंगे बाजू को और फिर हम लोग इसको नाप के देखेंगे कि कितना बड़ा या फिर कितना छोटा हो रहा है बीचों बीच में रखने के बाद से, फिर वहीं से अगर हम जोड़ना चालू करेंगे ना तो दोनों तरफ इक्वल से बाजू अटैच होगा और छोटा बड़ा होगा तो दोनों तरफ एक बराबर से होगा। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, इधर उधर रिंकल ऐठन ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो बाजू को आप लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बीचों बीच से बाजू को जोड़ना चालू करते हैं ना, आपको बीचों बीच से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ नाप लीजिए बीचों में रख के और फिर जोड़ना चालू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक वगैरह आप लोग बहुत कम कर रहे हैं आजकल। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए आए होंगे चैनल पे। और जब तक मैं बाजू को जोड़ रही हूँ, इसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा ब्लाउज को फिटिंग करने का। बिना इंची टेप के ब्लाउज को फिटिंग करना भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से ऐसे जुड़े हैं ना जिनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आता, मतलब इंची टेप से नहीं समझ में आता है कि कैसे हम फिटिंग करें। तो बिना इंची टेप से फिटिंग करेंगे हम लोग। देखिए बाजू को तो मैंने जोड़ लिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको पलट के उल्टा करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि उल्टा करने के बाद ही ना हम फिटिंग लाइन बनाएंगे। इसमें सबसे पहला काम करना है कि दोनों को चेक करना है कि बड़ा छोटा तो नहीं है ना आगे पीछे का पार्ट। वैसे तो हमने पहले ही सब कुछ ट्रिक लगा दिया है, तो इसकी वजह से मेरा बड़ा छोटा पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ किनारे से जो ये मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा सा दिख रहा है ना, मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। और आपको ब्लाउज फिटिंग से पहले चेक करना है कि आगे पीछे का जो दोनों एरिया है कि बड़ा छोटा है कि एक बराबर से है। तो हमारा एक बराबर से है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था इसको। हमारा एक बराबर से है। अगर आपका बड़ा छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा आर्म होल में से सिल दीजिएगा, एक बराबर से हो जाएगा। अब फिटिंग वाली लाइन जो है बाजू कटिंग करते समय मैंने बनाया था पुराने बाजू से नाप करके, और एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ना 2 इंच लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, उधर से बस 1.5 इंच छोड़ूंगी। 2 इंच मैंने छोड़ा था, लेकिन मैंने 1.5 इंच पे ही मार्किंग किया है। और इन दोनों मार्किंग को हल्का सा मैं खींचूंगी और खींचते हुए मोड़ देंगे, और मोड़ के हाथों से अगर प्रेस लगा देंगे तो फिर फिटिंग वाली लाइन एक सीधी सी हमें दिखने लगेगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस लाइन को हमें डार्क करना है, और मैंने डार्क कर भी दिया है। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक सीधी सिलाई ही तो लगानी है, जो कि आप लोग इजीली लगा लेंगे और आपका ब्लाउज फिटिंग भी हो जाएगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको उल्टा करके, सॉरी सीधा करके, कि फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। तो देखिए बातों ही बातों में हमने सिलाई भी लगा लिया फिटिंग वाला। अब चलिए मैं सीधा करके इसे देखती हूँ कि दोनों ज्वाइंट एक बराबर से है कि नहीं। देखिए हमारा बाजू का दोनों ज्वाइंट एकदम एक बराबर से है। एक बराबर से इसलिए है क्योंकि दोनों पार्ट्स को मैंने एक बराबर से रखा था, बाजू का भी और ब्लाउज का भी, इसीलिए ज्वाइंट जो है एक बराबर से आया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा।